ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के 21वें अध्याय की कथा। 21वें अध्याय की कथा सुनने से पहले हमेशा की तरह एक और अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। तो कथाएं पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया। और अगर वीडियो पसंद आए तो औरों को भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार की बात है, भगवान श्री राम जब सपरिकर सभा में विराज रहे थे, तभी विभीषण बड़ी विकलतापूर्वक अपनी पत्नी और 4 मंत्रियों के साथ दौड़े आए और बार बार उसांस लेते हुए कहने लगे, हे राजीव नयन, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर नामक राक्षस ने, जिसे मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण कुंभकर्ण ने वन में छुड़वा दिया था, लेकिन मधुमक्खियों ने उसे पाल लिया और तरुण होकर तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनके बल से गर्वित होकर बड़ा भारी ऊधम मचा रहा है। उसे आपके द्वारा लंका विजय और मुझे राज्य प्रदान की बात मालूम हुई तो पाताल वासियों के साथ दौड़ा हुआ लंका पहुंच गया और मुझ पर धावा बोल दिया। जैसे तैसे मैं उसके साथ 6 महीने तक युद्ध करता रहा। बीती रात मैं अपने पुत्र, मंत्रियों और स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग से भागकर यहाँ पर पहुँचा हूँ। उसने कहा कि पहले भेदिया विभीषण को मारकर फिर पितृहंता राम को भी मार दूंगा। सो हे राघव, वह आपके पास आता ही होगा, इसीलिए ऐसी स्थिति में आप जो उचित समझते हो वह तुरंत कीजिए। भक्त वत्सल भगवान श्री राम के पास उस समय यद्यपि बहुत से और आवश्यक काम थे, तथापि भक्त की करुण कथा सुनकर उन्होंने अपने पुत्र लवकुश और लक्ष्मण आदि भाइयों एवं सारी वानर सेना को तुरंत तैयार किया और पुष्पक यान पर चढ़कर झट से लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को राघवेंद्र के आने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह भी अपनी सेना लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गया और लंका के बाहर आ गया। बड़ा भारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न हो गई। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी आ पहुँचे। हनुमान जी बारंबार संजीवनी लाकर वानरों, भालुओं और मानुषी सेना को जिलाते रहे, लेकिन युद्ध का परिणाम उल्टा ही दिखा। भगवान चिंता में कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। मूलकासुर अभिचार होम के लिए गुप्त गुफा में गया था। विभीषण भगवान से उसकी गुप्त चेष्टा बता रहे थे। तब तक ब्रह्मा जी भी वहाँ आ गए और कहने लगे, रघुनंदन, मैंने इसे स्त्री के हाथ से मरने का वरदान दिया है। इसके साथ ही एक बात और है, उसे भी सुन लीजिए। एक दिन इसने मुनियों के बीच शोक से व्याकुल होकर चंडी सीता के कारण मेरा कुल नष्ट हुआ ऐसा वाक्य कहा था। इस पर एक मुनि ने क्रोधित होकर इसे शाप दिया कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तुझे जान से मार डालेंगी। मुनि का इतना कहना था कि वह दुष्ट आत्मा उन्हें खा गया। अब क्या था, शेष सब मुनि लोग चुपचाप उसके डर के मारे धीरे से वहाँ से खिसक गए। इसीलिए अब उसकी कोई दवाई नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसके वध में समर्थ हो सकती हैं। ऐसी दशा में हे रघुनंदन, आप उन्हें ही यहाँ पर बुलाकर इसका तुरंत वध कराने की चेष्टा करें। यही इसके वध का एकमात्र उपाय है। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। भगवान श्री राम ने भी तुरंत हनुमान जी और विंतानंदन गरुड़ को सीता को पुष्पक यान से सुरक्षित ले आने के लिए भेजा। इधर परा अम्बा भगवती जनक नंदिनी सीता की बड़ी विचित्र दशा थी। उन्हें राघवेंद्र रामचंद्र के विरह में एक क्षण भर भी चैन नहीं था। वे बार बार महल शिखर पर चढ़कर देखती कि कहीं दक्षिण से पुष्कर पर प्रभु तो नहीं आ रहे। फिर वहाँ से निराश होकर वे पुनः द्राक्षा मंडप के नीचे शीतलता की आशा में चली जाती। कभी भी प्रभु की विजय के लिए तुलसी,
शिव प्रतिमा, पीपल आदि की प्रदक्षिणा करती और कभी ब्राह्मणों से मन्यु सूक्त का पाठ कराती। कभी वे दुर्गा माँ की पूजा करके ये मांगती कि विजयी श्री राम शीघ्र लौटें, और कभी ब्राह्मणों से शत रुद्रीय का जाप कराती। नींद तो उन्हें कभी आती नहीं। वे दुनिया भर के देवी देवताओं की मनौती मानती और सारे भोगों और श्रृंगारों से व्रत रहती। इसी प्रकार युग के समान उनके दिन जा रहे थे कि गरुण और हनुमान जी उनके पास पहुँचे। पति के संदेश को सुनकर सीता माता तुरंत चल दी और लंका में पहुंचकर उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे प्रभु का दर्शन किया। प्रभु ने उनके दौर्बल्य का कारण पूछा। परा अम्बा ने लजाते हुए हंसकर कहा, हे स्वामी, ये केवल आपके अभाव में हुआ है। आपके बिना ना नींद आती है, ना भूख लगती है। मैं आपकी वियोगिनी बनकर योगिनी की तरह रात दिन आपके ध्यान में पड़ी रही। बाहर शरीर में क्या हुआ इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। इसके पश्चात प्रभु ने मूलकासुर के पराक्रम आदि की बात कही। फिर तो क्या था, भगवती को क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह लंका की ओर चली। तब तक वानरों ने भगवान के संकेत से गुफा में पहुंचकर मूलकासुर को अभिचार से उपरत किया, तो वह दौड़ता हुआ इनके पीछे चला तो उसका मुकुट गिर पड़ा और भागते भागते वह रण क्षेत्र में आ गया। रण क्षेत्र में छाया सीता को देखकर उसने कहा, तू भाग जा, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन छाया ने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तूने मेरे पक्षपाती ब्राह्मण को मार डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका ऋण चुकाऊंगी। इतना कहकर उसने मूलक पर 5 बाण चलाए। मूलक ने भी बाण चलाना शुरू किया और अंत में चंडिका अस्त्र चलाकर छाया ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षसों में हाहाकार मच गया और सभी राक्षस भाग खड़े हुए। छाया देवी ने लौटकर सीता जी के शरीर में प्रवेश किया। इसके पश्चात विभीषण ने भगवान को पूरी लंका दिखाई, क्योंकि पिता वचन के कारण पहली बार वे लंका में जा नहीं सके थे। तब सीता जी ने उन्हें अपना वास स्थल अर्थात अशोक वन भी दिखाया। कुछ देर तक प्रभु का हाथ पकड़कर उस वाटिका में घूमी। फिर कुछ दिनों तक लंका में रहकर वे सीता, लवकुश आदि के साथ पुष्पक यान से अयोध्या लौट आई। ये कथा आपको आनंद रामायण से सुनाई गई है। हो सकता है ये कथा आपने नहीं सुनी हो, लेकिन ये कथा कपोल कल्पित नहीं है। इसका प्रमाण आनंद रामायण में मिलता है। और अब सुनते हैं वैशाख मास के महात्म के 21वें अध्याय की कथा। 21वें अध्याय की कथा में शंख मुनि के दर्शन से महासर्प और व्याध का उद्धार हुआ है। श्रुतदेव जी कहने लगे, यह देखकर शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी यह दशा कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कुसीद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन संपन्न, विद्या में निपुण, बहुत बोलने वाला, धनवान, पुत्रवान, सदा मद में गर्वित रहता था और मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, व्यवसाय, अक्ष प्रक्रिया, लोकाचार्य, ब्याज लेना ही मेरा व्यापार था। लोक निंदा आदि किसी बात की परवाह नहीं करता था। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। तब वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर दिन रात कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहनकर, पान चबाकर, कंचुक धारण कर वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी मैं हंसता, कभी निंदा करता, कभी कपड़े फैलाकर लोक वार्ता करने से
सभी श्रोताओं का मन चलायमान कर देता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और सन्निपात रोग से मेरे प्राण जाते रहे तथा यम के दूत पकड़कर भयंकर नरक में ले गए। 14 मनवंतर तक अनेकों दुख भोगे। इस प्रकार क्रम से 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस वृक्ष में, जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा है, इसमें 7 योजन की खोतर में महाक्रूर सर्प की योनि में निवास करता हूँ। हे ऋषिवर, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10,000 वर्ष से इस खोतर में निराहार निवास करता हूँ। दैवयोग से आपके मुखार बिंद से इस कथा को अपने चक्षुगोलक द्वारा सुनने से मेरे सभी पाप दूर हो जाने से सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे किस जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो ताकि मुझसे कभी अधर्म और अहंकार ना हो, बुद्धि धर्ममयी हो। चाहे दरिद्री रहूं, क्योंकि धन मद का अंधकारी है। मेरी साधु महात्माओं की संगत बनी रहे, विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी न भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर, हाथ जोड़, सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसको दोनों हाथों से उठाकर कहा, हे ब्राह्मण, वैशाख मास और विष्णु भगवान की कथा सुनने से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिबाहिक लोकों में जाकर फिर दशाण देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर धर्ममय होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत तीव्र स्मृति होगी। विद्या विशारद एवं जाति स्मृति बनी रहेगी। निर्द्वंद्व, निष्प्रय, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और सभी इच्छाओं का दमन कर वैशाख के धर्म करेगा। तब तू सब सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी प्रसन्नता से तेरा कल्याण होगा। हंसी से, डर से, क्रोध से, द्वेष से, कामना से, स्नेह से, भक्ति से, संतों की संगत आदि से जो शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करता है वह भी सद्गति को प्राप्त होता है। ऐसा सुनकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह मुनिवर की परिक्रमा दे और आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्यास से संतुष्ट हो संध्या काल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा कह रात्रि के शेष भाग को व्यतीत किया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारक ब्रह्म का ध्यान करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर प्रसन्न मन से व्याध को बुलाया और उसके सिर पर जल प्रोक्षण करके राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा, तब तू लोक प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर वे दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी उन्हें थोड़ी दूर तक, जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए, उनके पीछे पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ, वैशाख धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि के घर में जन्म लिया। उसी सरोवर पर कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बावी बन जाने के कारण उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। फिर तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से रमण कर उसके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सब कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंदों में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्ध की। श्रुतदेव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में व्याध को सिर्फ जूता दान करने से ही
दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। थोड़ा दिया और बहुत मिला। जो कोई इस रोमांचकारक, इस पापनाशक आख्यान को सुनेगा और सुनाएगा, उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। यहाँ पर 21वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के 22वें अध्याय में, जिसमें धर्म वर्ण द्वारा कलिधर्म निरूपण और पितृस्वरों का नरक से उद्धार की कथा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करे पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दय निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तहें राज दिलाई, महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भी मही तृण
चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरु मुँह काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमाउ बेग अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ 4। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे, भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला, मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे, गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। रण्य कश्यप संघारे, नरसिंह रूप धरे, पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे, दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे,
फन फन नाचा करते नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।